ये नहीं कहना हैदराबाद से आना भाई, बोले नवाबों की नगरी का हूँ, ये मत सोचना नवाबों की नगरी गए। मित्र ये मत सोचना, ये सोचना कि हमारे महावीर स्वामी तो नवाबों की नगरी के नहीं, वे स्वयं राजकुमार थे, वैशाली के वैशाली गणतंत्र राज्य के प्रधान वे भगवान महावीर स्वामी। लेकिन तब भी दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने आप को वैशाली का राजकुमार नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को भगवान आत्मा कहा। मालूम सर, हम तो जितने तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमियां थी, मैं सब जन्मभूमियों के दर्शन करके आया। मैं देखने गया था भगवान यहाँ कैसे रहते थे, क्या करते थे, हम जैसे थे कि नहीं थे। भगवान महावीर स्वामी के गांव में तो मैं चौमासा ही करके आया। जब लोग कोरोना में रो रहे थे तब मैं भगवान महावीर के चरणों में मुस्कुरा रहा था। पाड़े जी याद करो, और वो सबके दिन एक से नहीं होते हो। आज देखो आप कैसे मंडप में बैठे हो, और कभी कभी उन बिहार में कहाँ कहाँ मिलते थे मित्र। ओह 2 मास कहाँ निकाले आपने कोरोना के। एक चंडी गांव था, चंडी गांव। मैंने इनसे कहा पाड़े जी से, अरे हम लोग तो नहीं जा सकते, आप तो निकल जाओ घर। इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लोगों को पता चलना चाहिए वस्तु स्वरूप क्या होना चाहिए। बड्डू भैया इनसे मैंने कहा तुम गया चले जाओ, आपके रिश्तेदार रहते हैं। बोले नहीं, गुरु को छोड़ के नहीं जा सकता। दुनिया में समाचार मिल रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, मुझे लग रहा था इन लोगों घर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन नहीं, गुरु को छोड़ के नहीं जा सकता। राकेश शाह मित्र, संकटों के दिन में जो साथ रहते हैं वे लोग तो बहुत हैं काला जी, जो ठंडी मटकी पर सिर पर रहते हैं। ठंडी मटकी पर सिर पर रहते हैं सर, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन जब नीचे आग जलती है तो ढक्कन भाग जाता है। देखा मां, समझ रहे ना, जब दूध तपाते आप ना, उबाल आता है तो ढक्कन क्या करता है, फेंक जाता ना। लेकिन नीचे की पेंदी अग्नि को सहन करती है, बराबर। ऐसे सच्चे धर्मात्मा वही होते हैं जो संकट के काल में भी ढक्कन जैसे भागते नहीं है, पेंदी जैसे रहते हैं। समझ में आ रहा है छोटू? धर्मात्मा जीव वो होता है जो संकट के काल में साथ देता है। अपने परिणामों से कह देना, अपने परिणामों से कह देना, उन परिणामों से जो आज मुस्कुरा रहे हैं। नबी तुम भी थे ना, प्रकाश झांझरी, बहुत बबलू और मनोज, पन्ना, फणी भाई, भिंडी के बहुत सारे बच्चे थे। मालूम उस समय देखो आप कैसा था, वो सब मुस्कुराते रहते थे। ओह ओ महावीर बढ़ जाता हो। ज्ञानी समझो समझो, ये सब पुराण नहीं चल रहा है। ये प्रोफेसर साहब जब देश में त्राहिमाम चल रहा था, वो लोग वहां सेवा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो वहां कहना चाहिए कि धर्मात्मा जीव का परिणाम कैसा होता है। धम्मे धम्मे फलम हर्षु वंत संवेगो। धर्म धर्मात्मा को देख करके मुस्काना, यही संवेग भाव है। और सम्यक दृष्टि जीव वही होता है जो देख करके प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अंदर जाके देखो, अंदर जाके देखो ना आप सब, वे देखो वे खड़े हाथ जोड़े सब, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। मित्र लोग
अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग इन निर्गंत मुनियों के लिए धोती दुपट्टा पहने खड़े हुए। इसलिए कोई व्यक्ति ये ना सोचे, कभी किसी धर्मात्मा को अशुभ बोले ना, अशुभ सोचे ना, अशुभ कहे ना कि पंचम काल में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, ये व्यर्थ की बातें ना करे। मित्र, पानी तो बह रहा है, बरस रहा है, क्या करूं, दिख नहीं रहा है, भट्टा रख दी, पानी तो बरस रहा है। वो मालूम क्यों माला फिर रहा है? बोले मेरा नाम ना बोलना। पानी तो बरस रहा है, लेकिन क्या करूं, दिख ही नहीं रहा भरा। मित्र, जहां गड्ढा होगा वहीं तो भरा होगा। सरोवर खोदो, पानी वहां मिल जाएगा। जब तुम्हारे पास गड्ढे ही नहीं है तो पानी बह जाएगा। ऐसे ही धर्म आज भी है, तुम्हें श्रद्धा का गड्ढा होना चाहिए, तुमको धर्मात्मा दिख जाएंगे। और श्रद्धा का गड्ढा तालाब नहीं है तुम्हारे पास संगई जी, तो धर्म नहीं दिखेगा आपको। संतोष भाई सोलापुर, धर्म है कि नहीं भैया? 2006 में इनके हमने चातुर्मास किया सोलापुर। तो जगत रास्ते में जितने लोग मुझे मिले गोमटी से सोलापुर तक, सबने मना किया, बोले सोलापुर नहीं जाना, कहीं भी चले जाना। मैंने क्यों? बोले सोलापुर नहीं जाना, कहीं भी चले जाना। मैंने क्यों? बोले कोई पानी नहीं पिलाएगा वहां। मैंने कहा ऐसा है क्या? फिर तो मैं वहीं जाऊंगा, वहीं जाऊंगा। कितने भव्य श्रावक हैं, मुनि भक्त। आज भी देखो चौका लगा रहे, 2 चौके यहां चल रहे सोलापुर के। अब बताओ, सोलापुर में गया था और लोग क्या बोल रहे थे, जाना मत, कोई पानी नहीं पिलाएगा। अब सोचो, 3 ब्रह्मचारी, 2 मुडराज, वो अच्छे भाई, वो सोलापुर से मिला था मुझे। ये ब्रह्मचारी सद्भाव सागर, ये सोलापुर में विद्यार्थी थे बालचंद कॉलेज के। बस इन्होंने दर्शन किए, बेचारों ने ऐसे दर्शन किए कि माता पिता की पूरी फीस व्यर्थ चली गई। लेकिन व्यर्थ नहीं गई, वे तो नौकर बनाते, हमने महाराज बना दिया। ओहो, ओहो, भद्र कुमार मेहता, ओहो, उनका भाई छुल्लक बन गया। अब मालूम सर, इनका भैया आ नहीं रहा था दर्शन करने के लिए, इनने फोन कर करके बुलाया और प्रथम दिन आया तो ऐसे आया। मैंने ज्ञानी चिंता मत करो, तुम ऐसे भी करोगे। और तीसरे दिन वो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब वे तीसरे दिन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, स्वामी मैं सोचता था मुनि बचे नहीं हैं। ओ, उनके शब्द थे, बोले मैं सोचता था कि मुनि बचे नहीं हैं, आपने हमारी श्रद्धा को बचा लिया। मित्र, मेरा काम पंथ फैलाना नहीं है, निर्गंत मार्ग खोलना है। पंथों के कचड़े में पड़े रहेंगे, वे सीमित क्षेत्र में घूमते रहेंगे, एक क्षेत्र के रहेंगे। आपको पंथों से हट करके निर्गंत मार्ग देखना चाहिए। मित्र, टेंशन मत लो, भगवान शिवमंदिर स्वामी के केवल घर में झलक रहा है। और मैं तो बड़ा सुंदर किसान के रूप में रहता हूँ। ये सब किसान बैठे हैं, जिनेश्वर जी किसान हो, ठीक है। मित्र, जिस दिन पानी खेत में डालते हो उसी दिन बीज बो देते हो। देख लो, किसान बुरा नादनी का, मैंने पढ़ाया नहीं कोई इनको। मित्र, जिस दिन पानी डालते उसी दिन बीज डाल देते हो, नहीं ना? पहले पानी डाल गए, फिर छोड़ देते खेत को, सूखता रहता है, ठीक है ना? फिर जोतते हो, बखरते हो, बराबर, फिर समीकरण करते हो, तब बीज बोते हो। तो जिस दिन बीज बोए उस दिन फसल निकाल लेते हो। फिर इसके बाद उगता रहता, अंकुर होते हैं, पौधा बढ़ता है, फिर पानी डाल देते, फिर बढ़ता रहता है, फिर जब देखते फसल आ जाती। ऐसे भाई अपन ने संस्कार डाल दिए नादनी में, चिंता मत करो, आएगा समय, यहाँ से फसल निकलेगी।
फसल निकलेगी, आप टेंशन मत हो, निकलेगी निकलेगी। आज नहीं तो कभी निकलेगी, अगले भाव में निकलेगी, लेकिन निकलेगी। हो। एक पानी जो बरसता है ना, व्यर्थ नहीं जा रहा है, खेतों में अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, फिर जिनवाणी बरसे और भीतर बहरा के अंकुर ना हो तो जिनवाणी कैसे? बालक देखो ना, ये सब देखो, उधर देखो सफेद। ओहो, ऐसे तो लोग, हम छत्तीसगढ़ गए, बोले यहाँ कोई दीक्षा नहीं लेता, एक समय आएगा। वो मालूम कुछ दिन 2-3 साल निकल गए, सुयस सागर पहुंच गए। ये भैया ये पिन्ने, आराध्य सागर, रायपुर में थे आस्तिक प्रणीत, सब निकल पड़े। ऐसे आपको विश्वास होना चाहिए। सपेरे को अपनी बीन पर विश्वास होता है। ओह, सपेरे अपनी बीन पर विश्वास होता है, वो ऊपर से बजाता है, नांग बामी से निकल आते। तो मुझे भी अपनी बीन पर विश्वास है, जिनवाणी पर, ये जरूर निकलेंगे। आपको विश्वास नहीं है, कोई नहीं, तुम ही आ जाना। ओहो, ज्ञान मध्य, बस घड़ी देखो ज्ञानी। प्रमुदित होकर के संयम का पालन करो, प्रमुदित होकर के भगवान की पूजा करो, प्रमुदित होकर के। बालक सुना ना देवेंद्र नगर, प्रमुदित होकर के संसार में बेटा खुश रहोगे तो जोड़ी टूटती नहीं है। और तुमने जहां रोना धोना शुरू किया, गुस्सा करना प्रारंभ किया, तो जोड़ी टूट जाती है। पता आपको, ऐसे ही जो जीव प्रमुदित नहीं होते, चेहरा बनाए घूमते हैं, उनके चारित्र टूट जाते हैं। जो प्रमुदित होते हैं, उनका चारित्र शिवालय की ओर ले जाता है। मित्र, ऐसे ही नियोग था, तुमने हमारी बात नहीं सुनी। छोटू छोटू, लाइन पूरी लगी है और बीच में तुम तार तोड़ दो तो करंट तो जाएगा ही नहीं। आपसे हमने कहा था बालक घर में रहो थोड़े दिन। ज्ञान मदितम तेषाम प्रथम जगत परम परमाणु विज्रम परमाणु वाजास्त्रम भवती सर्व चराचरम। ओह, प्रमुदित होकर के संयम को स्वीकार किया जीव ने, वो भव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उन मुक्त आत्माओं के अंदर जो ज्ञान मध्यस्थम तेषाम, तेषाम ज्ञान मध्य, उनके ज्ञान के मध्यस्थम। अब देखो इधर, ये छोटा है, ज्ञान विशाल है। जबकि एक दिन हमने आपसे कहा था, सर आँख कितनी बड़ी है, याद है आपको? हाँ, याद रखना सब है। लेकिन इतना बड़ा मठ आ रहा है, नगर छत पर चले जाओ तो नगर आने लग जाएगा। आकाश में विमान से देखो तो पृथ्वी दिखने लग जाएगी। ओ मित्र, आँख छोटी है। ज्ञान कितना विराट है, संपूर्ण चराचर लोकालोक के गेट झलकते हैं। इसे नाणम नीपमाणम, ज्ञान गे प्रमाण है। 3 लोक जो है, 3 लोक, ऐसे 3 लोक अनंतानंत भी होते ना, केवली के ज्ञान में वो भी झलकते हैं, वो भी झलकते हैं। ज्ञान विशाल है। ज्ञान मध्यम तेषाम प्रभुतम जगत परम, उन मुक्त आत्माओं यानी सिद्धों के ज्ञान के मध्य में स्थित चराचर यानी संपूर्ण लोक त्रिभुवन निरंतरम। चराचरम कैसे दिख रहे हैं? परमाणुवत स्त्रम, परमाणु के समान। जैसे परमाणु होता ना, परमाणु तनकसा, जरा सा, लहान लहान, छोटा सा, एक परमाणु जैसे किनारे रखा हुआ है, ऐसे प्रभु के केवल ज्ञान में ये संपूर्ण जगत परमाणु जैसा दिख रहा है। इतना विशाल ज्ञान है।
वो ज्ञान कैसे आएगा? बेटा रख जी, अपने प्रोफेसर साहब से कह देना, मित्र जरूर कोई पुण्य की डली तुम्हारे पास रखी। पता नहीं आपका मन कैसे कर गया कि संघ को वहां से तुम लेके आए गए। दिनेश्वर जी, मित्र कभी इनके ही पैर छू लेना आप तो। बोले क्यों आए थे आप? मित्र कैसे तुम लोगों को मन में आ गया? मैं तो सोच ही नहीं सकता था। कहाँ मैं उत्तर भारत में, मध्य भारत में बिहार कर रहा था और आप दक्षिण में लेके आ गए। मेरे दिन तो मेरे मन में आया कि मैं उत्तर का साधक दक्षिण के लोग कैसे संभालेंगे, लेकिन यहाँ तो मित्र कोई भेद ही नहीं है। वस्तु स्वयं भेद नहीं होता है। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। हे मित्र, पंडित जी आनंद आ रहा है? जिनवाणी का कि सासू की बेटी का? जिनवाणी का ना। ओह मित्र, यही आनंद जिनेश्वर जी, यही आनंद। जैसे आप कहीं जाते ना बाजार, तो वहाँ से कुछ मिठाई फल वगैरह खरीद के लाते हो, बोले घर के बच्चों को दे देंगे। बच्चों को क्या चाहिए? वो थैला देखते हैं, थैला देखते हैं। ऐसे जो भी अच्छे लोग हैं वे मित्र घर में बच्चों के लिए कुछ मिठाई जरूर लेके जाओ, फल लेके जाओ। उनको यही तो दिखता है, कुछ लाए होंगे, आज बाहर से आए। बहुत आनंद आता है उनको। घर में कितने केले रखे हों, वे स्वाद नहीं देते, बोले घर से बाहर से आए ना। ऐसे मित्र इस पर्याय में जिनवाणी सुन लो, उसको लेके जाना अगले भव तक, उस पर्याय को भेंट कर देना। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। प्रभु के ज्ञान में चराचर झलकता है। मित्र पर्याय बचे ना बचे, परिणाम बचे रहें, अगले भव में काम में आएंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की